हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्पेक्टविजन पे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय कि अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और वहां से आप आफ्टर 12th नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एग्जाम देने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है और उस टेस्ट का नाम है सीनेट। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। सीनेट के बारे में हमने पहले भी आपसे चर्चा किया है, लेकिन आज सीनेट से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आपसे बात करेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और जब आप 2026 में एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा साबित होने वाला है, बहुत बेहतर वीडियो साबित होगा। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चों यहां पे आज हम बात करने वाले हैं कि 2026 में कुल सीटें कितनी होंगी और हम बात करेंगे कि अगर कॉलेज की बात करें तो कौन सा बेहतर कॉलेज है, उसका चयन कैसे किया जाए, कॉलेज के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बच्चों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और आप सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ये व्हाट्सएप ग्रुप को आप सभी को ज्वाइन कर लेना है बच्चों, क्योंकि कभी भी इस एग्जाम से जुड़ी जो भी जानकारी है, अपडेट्स है या फिर आपके क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सभी आपको यहां पे मिलेगी। जैसे कि फ्री क्लासेस हो गए, टेस्ट हो गया, स्कॉलरशिप्स हो गए, तो इस तरीके के बहुत से इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलेगी। इसका जो लिंक है बच्चों ये डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यूपी सीनेट से संबंधित इन मुद्दों के बारे में। अभी तक हमने यूपी सीनेट पे चर्चा तो कर लिया है कि यूपी सीनेट क्या है, क्या होता है कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, अगर इसमें एग्जाम देना है तो एलिजिबिलिटी क्या होती है, इन सभी मुद्दों पे हमने चर्चा कर लिया। बेसिक जरा सा एक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी बच्चे के साथ साथ जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो जाए। बच्चों अगर जो हमारे बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं वो समझ लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं आफ्टर 12th, तो आपको जो है सीनेट का एग्जाम देना पड़ता है, कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। इसका जो एग्जाम है ABBMU जो लेता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम लेता है और ये एग्जाम हर साल होता है, जिसमें आपको बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे जो सिलेबस हैं वो पढ़ने होंगे। इसका सिलेबस हमने ऑलरेडी चर्चा कर दिया है, आप हमारे वीडियो पे जाकर के देख सकते हैं, चैनल पे सारी वीडियो अवेलेबल है वहां पे बच्चों। तो ये इसका कुछ जो है बैकग्राउंड था जो कि हमने पहले भी इस एग्जाम से रिलेटेड चर्चा किया था। अब जरा सा आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें कुल सीट कितना है 26 के लिए, कुल कॉलेज कैसे सिलेक्शन करेंगे, तो एक एक स्टेप अच्छे से समझिएगा आप सभी। देखिए सबसे पहले बच्चों मैं आप सभी को लेके जाना चाहूंगा ABBMU के ऑफिशियल साइट पे, और ये इसका ऑफिशियल साइट है बच्चों। यानी कि हर साल चाहे 25 हो, चाहे 24 हो, 23 हो, 22 हो, ठीक है, इसी प्रकार 2026 में भी आपकी सारी प्रक्रिया जो है इसी साइट पे दिखेगी। आप देख सकते हो कि सीनेट के लिए जैसे 2025 यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, सीनेट 2026 ये अपग्रेडेड कर दिया जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। उसके बाद आप सभी को यहां पे सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। जैसे इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अगर ओपन किया जाए बच्चों तो यहां पे आपको मेन कॉन्टेक्स्ट में देखो या इंडेक्स में देखो कि यहां पे आपको प्रॉपर बताया जाता है कि एग्जाम कैसे होता है, फी क्या होती है, सिलेबस क्या होती है। लेकिन आपको यहां पे जो है उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें एस्पेक्टविजन आपको जब इंफॉर्मेशन पहले भी दी है और जब जरूरत होगी तब भी आपको सही समय तक सूचित कर देगी। सवाल यहां पे आता है सबसे पहले सीट की। तो सीट के लिए बच्चों आपको जो है जरा सा
मैं आपको बैक लेके जाऊंगा और यहां पे आपको जो है मैं टोटल यहां सीट मैट्रिक्स दिखाना चाहूंगा। अब ये सीट मैट्रिक्स क्या है, तो ये 2025 में जो बच्चों का काउंसलिंग हो रहा था तो इसी प्रकार से कॉलेजेस यहां पे दिखाए जाते हैं। यहां पे कुल सीट यहां देखने को मिल जाता है, यानी कि लगभग अगर मैं फिर भी आप सभी को रफली बताऊं बच्चों, तो आप सभी बच्चों को यहां पे निश्चिंत हो जाना है। आपका प्रॉपर जो सीट होता है हर साल वैरी ज्यादा नहीं करता, एक लेवल तक करता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट की सीट कम होती है। ये कोई आंकड़ा है, ऐसा कोई आंकड़ा फिक्स नहीं है, क्योंकि हर साल जो है यूनिवर्सिटीज बनाए जाते हैं, हर साल कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आता है, ठीक है। तो आपको यहां पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये समझने वाली बातें हैं कि आप जरा सा इस कॉलेज से परिचित हो जाओ, क्योंकि जिस प्रकार 25 वालों का काउंसलिंग हुआ उसी प्रकार आपके एंट्रेंस एग्जाम के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका भी काउंसलिंग होगा और सेम प्रक्रिया आपके साथ होगी। तो बच्चों यहां पे जैसे आप कॉलेज देख रहे हो तो ये ग्रीन पैटर्न देख रहे हो और जस्ट नीचे में आओगे तो व्हाइट पैटर्न देख रहे हो। तो जरा ग्रीन पैटर्न को देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लगभग 15 जो है सरकारी कॉलेज यहां पे देखने को मिल रहा है। और यहां पे जो बच्चों 15 कॉलेज है, वही अगर प्राइवेट की बात करें तो वो इससे 2-3 गुना से भी अधिक आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि एक चीज तो तय हो गई कि गवर्नमेंट की जो सीट है वो सीमित रहेगी प्राइवेट के अकॉर्डिंग। और अब आपको यहां पे यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि गवर्नमेंट की सीट क्यों ज्यादा कम है और क्यों ज्यादा डिमांडेड है। क्योंकि यहां पे आप सभी बोलोगे कि सर ये तो हमको पता ही है कि गवर्नमेंट में जो फी है वो कम लगेगा और जो प्राइवेट में है वो ज्यादा लगेगा। लेकिन बच्चों कितना फी कम और ज्यादा लगेगा जरा ये चीज पे एक नजर डालो, मैं दिखाता हूं आप सभी को। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट में एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज, जो कि आगरा में सिचुएटेड है। और इसका अगर मैं फी स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको तो बच्चों जरा एक सेकेंड देखो कि नर्सिंग के लिए आगरा में ये जो कॉलेज है इसका, ठीक है, 1 ईयर का प्रॉपर, ठीक है, यहां पे देखो कितना जा रहा है 1 10 100,000 10,000 लाख, यानी कि 1,44,670 रुपए मान लो, ठीक है, 670 रुपए के लगभग 1,44,670 रुपए जो है इसका फी है, ठीक है। कितने सालों का? 1 सालों का, ठीक है। और यही चीज अगर आप बोलोगे, ठीक है, यहां पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, ठीक है। ये ट्यूशन फी है, ये ईयर है, ईयर देख रहे हो 1 साल लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें कुछ चीजों का जो फी है वो चेंज होता है, जैसे कि कुछ स्पोर्ट्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, आइडेंटिटी हो गया, तो ये सब का 1 साल का होता है। यहां से आपको प्रॉपर जो है कैलकुलेशन मिलाना होगा। वही जो यहां पे कुछ 4 सालों का है तो 4 सालों का तो आपका डिग्री कोर्स ही है, ठीक है। तो यहां पे आप मिला लीजिएगा, यानी कि कुछ फीस आपका जो है एक बार में पेमेंट हो जाता है, कुछ फीस जो है आपका वो हर साल लगता है, जो बेसिक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने खोल के भी दिखाया है, तो इस तरीके से आप रिसर्च भी कर सकते हो बढ़िया से, ठीक है। अब जरा एक चीज समझो यहां पे, तो लगभग 1,44,670 रुपए के लगभग लग गया, जिसमें से आपको जो है 10,000 रुपया रिफंडेबल है, जो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। 10,000 रिफंडेबल है, ठीक है। जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा ना तो ये आपको मिल जाएगा। अब जरा सा समझते हैं प्राइवेट में। प्राइवेट में कोई भी एक कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है, चलो यही ले लेते हैं। डॉक्टर कहां गया दूसरा एक कॉलेज, मैं आपको खोज के दिखाता हूं, छोड़ो कोई भी एक कॉलेज लेके बताता हूं, ठीक है, क्योंकि सबका तो एक ही फी स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूं। मैं आपको 1-2 और एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, ठीक है। देखो ये एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। अब नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों होते हैं यहां पे, लेकिन अब यहां जो ट्यूशन फी है बच्चों, इनका टोटल ट्यूशन फी 5,98,040 रुपया है।
इसमें भी आप देखोगे कुछ जो फी है वो 4 साल के लिए है, कुछ फी इसका जो है वो 3 साल के लिए है, कुछ फी इसका 1 साल के लिए ड्यूरेशन है। तो कुछ ऐसे ऐसे फी भी होते हैं जो आपको रिन्यूअल करने पड़ते हैं, जैसे अब कैंटीन हो गया, हॉस्टल हो गया, तो ये एक बार में ना लेकर के हर साल जो है कीमत चेंज होता है, महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से होता है। तो ठीक है, अब जरा देखो 5,98,000 कहां और 1,44,000 कहां। अब दूसरा अगर मैं प्राइवेट आपको यही दिखाऊं तो एक और कोई प्राइवेट खोल लेते हैं, चलो जहां पे यही खोल लेते हैं, ठीक है, मेट्रो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। अब इसका कितना है, तो इसका तो ले लो और भी ज्यादा है, कितना है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख ले लो, 10,74,000 रुपया, कै गुना हो गया। जहां गवर्नमेंट में आपको 1,44,000 है, वही प्राइवेट में 10 लाख तक जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्यों जरूरी है गवर्नमेंट कॉलेज। अब एक चीज सोचो कि आप में से बहुत बच्चे हर साल कंपटीशन कर रहे हैं, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट है कि सर हमको जो है वो कम में बढ़िया मिल जाए, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ना, मेहनत करना पड़ेगा। तो कैसे पढ़ोगे, कैसे तैयारी करोगे, उसकी पूरी रणनीति जो है एस्पेक्टविजन आपको देगा। साथ में बच्चों ये लिस्ट आप खोलो एक बार अच्छे से, और अच्छे से खोल के आपको रिसर्च करना है। देन आफ्टर जो है आप अपने आप समझ जाओगे कि इस एग्जाम के लिए क्यों मेहनत करना है। और बच्चों अच्छे से समझ जाओ कि आप सभी बच्चे जो है आसानी से इस एग्जाम को निकाल सकते हो। अक्सर इस एग्जाम से बाहर वही बच्चे होते हैं जो अच्छे से रणनीति नहीं तैयार कर पाते, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है वो 11th 12th लेवल का आता है। हमने प्रॉपर सिलेबस क्या आता है, रिपीटेड मोस्टेड क्या है, मोस्ट हर साल कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हर चीज पे वीडियो बनाया है, तो वो आप जाके देख सकते हो। तो ये इसका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। और साथ में बच्चों हम आपको प्रॉपर तरीका सिखाएंगे कि 2026 में किस तरीके से आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हो। और यकीन मानो कि हम आपको सिर्फ सीनेट का एग्जाम क्लियर कराने तक आपके साथ नहीं है, हम इसके आगे भी आपको एक ऊंची उड़ान भरने में भी सहायता देंगे, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप जो ये पेमेंट कर रहे हो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो सरकारी पेमेंट आप कर रहे हो कॉलेज में 1,44,000 ये भी फ्री हो जाए तो कैसा लगेगा। तो हम आपको हर साल तरह तरह के स्कॉलरशिप भी बताएंगे, अप्लाई भी जरूरत पड़ेगा तो आपके लिए अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे आपके लिए, हर तरीके से आपका जो शिक्षा है प्रयास करेंगे कि अगर आप उसके लायक हैं, अगर आपके अंदर क्षमता है, मेहनत कर सकते हो, परिश्रमी हो, तो आपको वो हक मिलना चाहिए जिसके लिए एस्पेक्टविजन आप सभी के साथ खड़ा है बच्चों। और आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि समय बीतते जो है देरी नहीं लगती, जल्दी से जो है आप सभी तैयारी करने में लग जाइए सही तरीके से। YouTube पे आप सभी के लिए हर एक सूचना हम समय समय पर लेकर के आते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप इस WhatsApp पे ज्वाइन हो जाइए, यहां पे आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।